हरे कृष्णा। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन लेक्चर सीरीज में हम श्रीमद् भगवद गीता को सिस्टमैटिकली पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने श्लोक संख्या 42 को डिस्कस किया था, जिसमें अर्जुन अपनी बात को कंक्लूड कर रहे थे। अभी तक श्लोक का फ्लो क्या चल रहा है? श्लोक संख्या 31 से अर्जुन विषाद योग को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 श्लोक संख्या 43, चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 43। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुष्णम। अर्जुन कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। तो आइए श्लोक को समझते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कहते हैं? जनार्दन। हे जनार्दन, कृष्ण को वो जनार्दन कहकर संबोधित करते हैं। जनार्दन अर्थात हे प्रजापालक कृष्ण। वो कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, आप तो प्रजा के पालक हैं और इस प्रकार पूरी प्रजा का नाश करना, पूरे कुल का नाश करना अच्छी बात नहीं है। और क्या कहना चाह रहे हैं? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, मतलब विनष्ट पारिवारिक परंपरा वाले मनुष्य जिनकी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो गई है। अच्छा, किनकी पारिवारिक परंपरा नष्ट हो गई है? जिन्होंने कुल का क्षय किया है, जिन्होंने कुल का नाश किया है, उन मनुष्यों की पारिवारिक परंपरा नष्ट हो गई है। राइट। तो क्या होता है? फिर अगली लाइन में कहते हैं, नरके नियतम वासो भवतीति। ऐसे लोग सदैव नरक में वास करते हैं, वो सब सदैव नरक में वास करते हैं। अच्छा, आपने कहाँ से सुना है? इति, इस प्रकार, अनुसुष्टम, गुरु परंपरा से मैंने सुना है। राइट। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि गुरु परंपरा से मैंने ये सुना है कि जो लोग कुल का क्षय करते हैं, जो लोग कुल का नाश करते हैं, वो लोग सदैव नरक में वास करते हैं। राइट। अर्जुन ये बात कह क्यों रहे हैं? पहली बात तो जैसे हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 श्लोक संख्या 31 से, अर्जुन कृष्ण से कोई बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, और अपने वो 5 पॉइंट्स उनके साथ शेयर करते हैं, अपने 5 पॉइंट्स उनके सामने रखते हैं। राइट। क्यों उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए? एक बार जो श्लोकों का जो फ्लो चल रहा है, एक बार उसे रिवाइज करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि देखो, अगर ये युद्ध होगा तो क्या होगा? इस युद्ध में तो मेरे सारे संबंधी हैं। कौन आपके संबंधी? वो कहते हैं कि मेरे पिता, माँ, चाचा, मामा, ताऊ, पुत्र, पौत्र, सभी लोग तो इस युद्ध में हैं। और जब युद्ध होगा तो ये पूरे जो कुल के लोग हैं, संबंधी, ये सब मारे जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि जब कुल का नाश होगा तो कुल का धर्म का भी नाश हो जाएगा। कैसे होगा कुल धर्म का नाश? अर्जुन कहते हैं कि जब परिवार के वयोवृद्ध लोग, परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग मारे जाएंगे युद्ध में, तो आने वाली पीढ़ी को ये सिखाने वाला कोई नहीं होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। राइट। जब आने वाली पीढ़ी को ये पता नहीं होगा कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। अच्छा, उससे क्या होगा? जब अधर्म पूरे कुल में ग्रसित हो जाएगा, मतलब पूरे कुल को जब अधर्म खा जाएगा, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जो अधर्म से ग्रसित ना हो। फिर क्या होगा? तो जो कुल की स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाएंगी, अर्थात गलत पुरुष उनका संग कर लेंगे। फिर क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो वर्ण संकर से क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे, ये वर्ण संकर आगे चल के राजा बनेंगे तो ये तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करते। अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर ये वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे और ये राजा बनेंगे, लीडिंग पोजीशन पर वर्ण संकर आ जाएंगे, तो इनको देख देख कर प्रजा भी वैसा ही करेगी। प्रजा भी वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं करेगी, अर्थात कुल धर्म का नाश होगा। तो जो आने वाली संतानें हैं वो धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगी, जिससे क्या होगा? मतलब कुल धर्म का नाश होगा, उससे जाति धर्म भी नाश हो जाएगा। अर्थात इस टर्म में, इस कॉन्टेक्स्ट में अर्जुन अपनी जाति यानी क्षत्रिय धर्म की बात कर रहे हैं कि क्षत्रिय धर्म, मतलब जो वर्ण संकर है, वो क्षत्रिय धर्म के नियमों का पालन नहीं करेगा, आगे चल के वही राजा बनेगा। राइट। तो जब राजा नियम नहीं पालन करेगा तो बाकी आश्रम के जो लोग हैं वो भी अपने जो आश्रमों के नियम हैं उनका पालन नहीं करेंगे। राइट। तो यानी कि कुल का नाश हो जाएगा, जाति धर्म का नाश हो जाएगा और आश्रम धर्म का भी नाश हो जाएगा। और इसका दोष किसके सर पर लगेगा? जिनके कारण ये नाश हुआ है। किनके कारण हुआ है? जिनके कारण ये युद्ध होने जा रहा है। किनके कारण होने जा रहा है? पांडव और कौरव। तो ये कौरव लोग इस युद्ध का परिणाम नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि इनका चित्त लोभ से अभिभूत हो गया है, लालच से भर गया है। लेकिन हे कृष्ण, हम तो देख पा रहे हैं।
इस युद्ध का क्या परिणाम होगा हमें दिखाई दे रहा है, तो फिर हम इस दोष को अपने सर पर क्यों लें। और वैसे भी मैंने अपने गुरुजनों से क्या सुना है कि जो लोग कुल का क्षय करते हैं, कुल का नाश करते हैं, वो लोग नरक में वास करते हैं। तो अभी तक फ्लो ऐसा चल रहा था। अब आइए प्रभुपाद जी की टीका से हम पढ़ते हैं। अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा है उस पर आधारित करता है। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। अमेजिंग पॉइंट। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? अर्जुन ने जो बात कृष्ण के सामने रखी है वो अपने हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे हिसाब से जो कुल का क्षय करते हैं वो नरक में वास करते हैं। नहीं, उन्होंने कहा मैंने गुरु परंपरा में अपने गुरुजनों से ये सुना है कि जो लोग कुल का क्षय करते हैं वो नरक में वास करते हैं। यानी कि अथॉरिटी के स्टेटमेंट को कोट किया है इस बात पर बल देने के लिए कि हे कृष्ण, जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ नहीं है, मैंने गुरु परंपरा में ऐसा सुना है। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जब हम कोई सिद्धांत डिस्कस करते हैं तब हम ये नहीं कहते कि इन माय ओपिनियन दिस शुड बी लाइक दिस। हम ये नहीं कहते कि मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए। नहीं, अगर हम सिद्धांत डिस्कस कर रहे हैं तो हमको अथॉरिटी की बात, यानी भगवान ने क्या कहा है, गुरु परंपरा में क्या बोला गया, वो बोलते हैं। अब गुरु परंपरा में किसकी बात बोली जाती है? भगवान की बात बोली जाती है, क्योंकि गुरु परंपरा की शुरुआत ही भगवान से होती है, राइट। गुरु परंपरा में जो ज्ञान आता है वो भगवान से आता है, तो यानी जो भगवान ने जो बात बोली थी उसको एज इट इज़ पास ऑन करना, ये गुरु परंपरा है। अपना बीच में कुछ जोड़ना ये नहीं है। प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से यही चाहते थे कि जो ये ज्ञान है जो भगवान से आ रहा है उसको यथावत प्रस्तुत किया जाए बिना उसमें कुछ अपना ऐड किए। ही जस्ट सेड डोंट चेंज एनीथिंग, राइट, डोंट चेंज एनीथिंग। जो भगवान की बात है उसे एज इट इज़ प्रस्तुत करना, यही गुरु परंपरा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ज्ञान को पाने का यही तरीका है। क्या तरीका है? कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसकी सहायता के बिना हम वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ सकते हैं। अब मटेरियल वर्ल्ड में देख लीजिए, भौतिक जगत में भी अगर हमको कुछ सीखना है तो हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको वो आता है। म्यूज़िक भी सीखना है तो म्यूज़िक टीचर से सीखते हैं, राइट, क्योंकि उसको उस विषय में नॉलेज है, राइट। सिमिलरली कुछ भी सीखना हो, हिंदी सीखनी हो तो हिंदी टीचर के पास जाते हैं, मैथ सीखनी हो तो मैथ टीचर के पास जाते हैं, राइट। तो ज्ञान पाने का तरीका ये है कि जिसके पास वो है उससे सीखा जाए। वैसे आध्यात्मिक ज्ञान भी ऐसा है, खुद से नहीं समझ आता है ये, राइट। हमको ऐसे व्यक्ति की हेल्प चाहिए जिसको वास्तविक ज्ञान हो। जब हम किसी की किताबें पढ़ते हैं या किसी की कोई बात सुनते हैं तो उस वक्त हम डायरेक्टली उनका एसोसिएशन कर रहे हैं। तो अभी हम डायरेक्टली प्रभुपाद जी की बात को पढ़ रहे हैं, मतलब हम उनका एसोसिएशन कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वर्णाश्रम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। कैसे बनाया है? गुण और कर्मों के आधार पर बनाया है। प्रकृति के 3 गुणों, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, और उनसे संबंधित कर्मों के आधार पर भगवान ने वर्णाश्रम सिस्टम यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये बनाया है। अच्छा, और क्यों बनाया है ये भी हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, राइट। अब उस वर्णाश्रम की पद्धति के अनुसार यदि मनुष्य से कुछ पाप कर्म हो जाता है तो उसको मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित करना चाहिए। अच्छा, अगर प्रायश्चित नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको नरक में भेजा जाता है। ऐसा प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो पापात्मा है, यानी जिस आत्मा से पाप कार्य हो गया है, उसको इस विधि का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसा अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा। यानी कि जब मृत्यु होगी, मृत्यु अर्थात जब वो इस करंट शरीर को छोड़ेगा, तब उस जीवात्मा को नरक में भेज दिया जाएगा। अब नरक में जो शरीर मिलता है वो जो शरीर होता है उसमें बहुत 100 गुना अधिक दर्द महसूस होता है। ऐसा मैंने आचार्यों से सुना है। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता कि जो पाप कार्य उससे हो गए हैं उसके लिए पश्चाताप नहीं करता तो उसको नरक भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने पापपूर्ण कार्यों के कारण कष्ट भोगता है। हमने पिछले श्लोकों में ये डिस्कस किया था कि जब हम पिंड दान करते हैं, यदि हमारे पूर्वज अपने पाप कार्यों के कारण उनको स्थूल शरीर नहीं मिला, स्थूल शरीर अर्थात ये जो दिखाई देता है, जो 5 तत्वों से बने हैं,
पंचमहाभूतों से बने हैं, वो नहीं मिलता, राइट। कारण कि उस जीवात्मा के पाप पूर्ण कर्म थे, तो उसको प्रेत योनि मिलती है। अब उसको मदद पहुंचाना ये भी कुल परंपरा में है। जैसे पिंड दान करना, राइट। जब हम पिंड दान करते हैं या पिंड और जल दान करते हैं, तब हम विष्णु भगवान की पूजा करके उनका प्रसाद अर्पित करते हैं। तो वो प्रसाद खा करके वो उस जीवात्मा, उस पर्टिकुलर जीवात्मा जो प्रेत योनि में फंसा है, उसके पिछले कर्मों के उसके जो पिछले जन्मों के पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और उसका उद्धार हो जाता है। ये उस प्रसाद की महिमा है। तो इस बात से कुछ क्लिक किया कि जब हम पिंड और जल का दान करते हैं पितरों को, तो क्या होता है, वो प्रसाद पाते हैं विष्णु भगवान का, और उनके पिछले जन्म के करोड़ों जो उनके पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनका उस प्रेत योनि से उद्धार हो जाता है। कुछ समझ आया कि जब हम भगवान का प्रसाद खाते हैं तो व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दिख रहा है ये? यही तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो केवल भगवान का प्रसाद ही खाते हैं, जिसके कारण उनके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आई थिंक प्रसाद खाना इज़ ईजियर वे, तो प्रसाद खाना चाहिए। इस पॉइंट पर परीक्षित महाराज भागवतम में बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं कि पश्चाताप तो हम उस कार्य के लिए कर सकते हैं ना जो हमको याद है। जैसे परीक्षित महाराज ने जब वो सांप डाल दिया था ऋषि के गले में, राइट, जब उनको पता चला कि अरे मुझसे कितना बड़ा पाप हुआ है, राइट, तब उन्होंने तुरंत उस ऋषि के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने की इस बारे में सोचा, और इतने में वो ऋषि वहाँ पर आ गए उन्हें ये बताने के लिए कि आज से 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपको पता होगा भागवतम का बिगिनिंग, मतलब भागवतम क्यों बोली गई थी, राइट। तो फिर वो उनको ऋषि बताते कि आज से 7 दिन बाद परीक्षित महाराज एक तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। आपके पास अब केवल 7 दिन है, तो इसलिए आप सब कुछ त्याग करके अब आप वो कीजिए जो म्रियमाण व्यक्ति को करना चाहिए, जो उस व्यक्ति को करना चाहिए जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और इसीलिए फिर वो 7 दिन तक भागवत कथा करते हैं, राइट। तो उसमें ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से कि अरे हम पश्चाताप तो उस बात के लिए कर सकते हैं जो हमको याद हो, पिछले जन्मों के पाप कर्मों का क्या, वो तो व्यक्ति को याद ही नहीं रहता, राइट। और ही गोज इन मोर डीप कि ये व्यक्ति पाप कर्म करता ही क्यों है। जब उसको पता है कि ये करने से मुझे दंड मिलेगा, तो वो उस कर्म को करता ही क्यों है। अगर किसी का प्रश्न कि क्या नरक होता है, तो हाँ होता है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप श्रीमद् भागवतम का कैंटो 5 चैप्टर 26 पढ़ लीजिए, जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप इच्छुक हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो नरक होता है, और एक नरक नहीं होता, नरकों में भी बहुत कैटेगरी वाले नरक होते हैं, मतलब काफ़ी कैटेगरीज होती हैं। तो जिसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जी बड़े डिटेल में बताते हैं। अच्छा, तो हम प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि जो प्रायश्चित नहीं करता उसको नरक में जाना पड़ता है निश्चित रूप से, राइट। अब हम इस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मेन प्रायश्चित वाली बात है, इस बात को परीक्षित महाराज उठाते हैं श्रीमद् भागवतम में और बहुत डिटेल से इसको पढ़ते हैं, मतलब डिटेल से इसके बारे में प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। तो वो प्रश्न पूछते हैं कि देखिए, ये प्रायश्चित करना तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। क्योंकि व्यक्ति के से पाप हो गया तो प्रायश्चित कर लेगा, ठीक है, तो वो उस पाप से मुक्त हो गया। अब उन पापों के बारे में क्या जो उसको याद ही नहीं है, और पिछले जन्मों में जो उसने पाप कार्य किया होगा उसका क्या, वो तो उसको बिल्कुल याद नहीं होगा। अर्थात उन पापों के रिजल्ट में उसको तो नरक में जाना पड़ेगा, राइट। और आप मुझे ये बताइए कि ये जीवात्मा पाप करता है क्यों है, जब इसको पता है ये कार्य करने से मुझे दंड मिलेगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो वो क्यों करता है इसको, राइट। तो बेसिकली ये जीवात्मा पाप इसलिए करता है क्योंकि उसमें वासना के कारण, जब वो कोई भोग करता है, राइट, तो उस भोग को करने के प्रति उसकी वासना और बढ़ जाती है, तो अगली बार उस भोग को करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाती है, यानी वासना और प्रबल हो जाती है, राइट। इस प्रकार वो पाप कर लेता है। अब इसको और टेक्निकली समझते कि भोगों का एक नेचर होता है कि जब कोई व्यक्ति भोग करता है तो भोग अपना टेम्पररीनेस छुपा लेते हैं, और पहला प्रभाव तो ये कि भोग कभी ये नहीं जताएंगे कि मैं टेम्पररी रूप से यहाँ पर हूँ, नंबर 1। दूसरा, भोग का ये इफेक्ट होता है कि वो उससे जो जीवात्मा है उसका ज्ञान ढक जाता है,
मतलब उसके ऊपर धुंध छा जाती है, उसका ज्ञान ढक जाता है, और जिससे वो क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, कार्य अकार्य में भेद नहीं कर पाता, राइट। और फिर क्या होता है, फिर वो अंधकूप फिर और नीचे गिर जाता है वो, जिससे क्या होता है, इसी प्रकार इस वासनाओं के चलते चलते अगर वो कार्य करता रहता है तो उसको सिर्फ जन्म और मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है, वो यहीं पर दुख भोगता ही रहता है। नियम सिद्धांत क्या कि यदि वासना रह गई तो अगला जन्म निश्चित है, राइट। तो ये वासना ही मेन प्रॉब्लम है जिसके कारण जीवात्मा बार बार पाप करता है, राइट। अब जब तक ये हृदय में ये वासना है तब तक वो पाप करने के प्रति उसकी प्रवृत्ति है ही। जब तक वो वासना को जड़ से नहीं हटाया तब तक प्रायश्चित करते भी रहो तो भी क्या फ़ायदा, ये तो बेकार है। क्यों? क्योंकि उसने आज पाप किया, फिर प्रायश्चित किया, फिर उसके हृदय में वासना है, वही वासना उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है उस कर्म को करने से, अगली बार वही फिर से कर देता है, फिर पाप हो जाता है, फिर प्रायश्चित। अब लेकिन हृदय में वासना फिर से है तो फिर पाप कर देता है, अब फिर प्रायश्चित, अब वासना तो अभी भी नहीं गई, तो मेन कल्पित तो वासना है। तो इसीलिए भगवान ने वर्णाश्रम बनाया है, ताकि वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते करते जीवात्मा की जो ये भोग वासना है ये धीरे धीरे इससे शुद्ध होता जाए वो, राइट। मेन प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर लेवल पर एक वायरस है वासना नाम का, जिसके कारण जीवात्मा बार बार पाप करता है। तो ये कैसे हटेगा, व्हाट इज़ द एंटीवायरस, राइट। और जो कृष्ण स्वयं इसका सॉल्यूशन देते हैं, जब वो महाभारत के समय पर यानी आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वो आते हैं, तब वो 700 श्लोकों के रूप में भगवद गीता के द्वारा वो हमें समझाते हैं। लेकिन जब यही कृष्ण 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं तो केवल हमारे लिए 8 श्लोक दे जाते हैं, शिक्षाष्टकम, और उन 8 श्लोक में सारी बातें बोल देते हैं। जिसका पहला श्लोक ही क्या है, जो पहला श्लोक ही हमें ये बताता है कि इस वासना को कैसे हटाया जाए। चित्त के ऊपर जो मल है, उसका चित्त का मल क्या है, ये वासना है। चित्त की अशुद्धि क्या है, ये भोग इच्छा है, भोग वासना है। ये शुद्ध कैसे होंगी, वो कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का मार्जन कर देता है ये कौन, हरिनाम संकीर्तन। भगवान का जो संकीर्तन यज्ञ है, हरिनाम का जो संकीर्तन यज्ञ है, उसकी जय हो। क्यों? क्योंकि ये जो चित्त है, चेतो दर्पण मार्जनम, एक्चुअली इस श्लोक का पहला लाइन ही सोल्यूशन है। चेतो दर्पण मार्जन, जो चित्त का दर्पण है उसका मार्जन कर देता है कौन, ये हरिनाम। ये हरिनाम इतना शक्तिशाली है कि व्यक्ति के कानों के द्वारा प्रवेश करता है, और उसके जो चित्त में जो ये वासनाएं हैं सॉफ्टवेयर लेवल पर, जो ये मेन जो सारी प्रॉब्लम का जड़ है, उसी को मार्जन कर देता है। चेतो दर्पण मार्जन, चेतो मतलब चित्त के दर्पण का मार्जन कर देता है, घिस उसकी सफाई कर देता है। किस चीज़ की सफाई करता है, उसमें जो वासनाएं हैं उसकी सफाई कर देता है कौन, हरिनाम। इसीलिए आचार्य हमें कहते हैं कि हमको इस मंत्र को रोज जपना चाहिए। कौन सा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राइट। तो इसे रोज जपना चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप सिद्धांत समझेंगे आपको समझ आएगा कि सारी प्रॉब्लम ही जीवात्मा की भोग वासना के कारण है। वो भौतिक जगत में भोग करना चाहता है, और लेकिन इस भौतिक जगत में सुख है नहीं, और वो उस ऊंट की भांति है जो रेगिस्तान के कैक्टस के जो कांटे हैं उसे चबा रहा होता है, लेकिन उस कांटों की वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है। तो ऊंट सोचता है कि अरे बहुत अच्छा है, तो बहुत टेस्टी है, रसदार है, जबकि उस मूर्ख ऊंट को ये नहीं पता कि उसके मुंह का खून वो अपना ही खून खा रहा है, राइट। तो भौतिक संसार में व्यक्ति को उसी ऊंट से कंपेयर किया जाता है जो इस भौतिक संसार में भोग इच्छा रखता है। Let's have a quick conclusion of today's session. तो अर्जुन कहते हैं कि जो लोग कुल का क्षय करते हैं उनके कारण उनको सदैव नरक में वास करना होता है, राइट। तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि जो पाप कार्य करता है और उसका पश्चाताप नहीं करता है, वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार उसको पश्चाताप करना चाहिए, अगर नहीं करेगा तो उसको नरक में जाना पड़ता है,
राइट। फिर हमने इसको थोड़ा डीप में देखा कि जीवात्मा एक्चुअली पाप करता है क्यों है, जब उसको पता है कि ये करने से उसको दंड मिलेगा या ये करने से वो नरक में जा सकता है, वो क्यों करता है ऐसा, राइट। तो जिसका कारण है वासना, उसके चित्त में वासना का होना। तो ये वासना ही एक्चुअली सॉफ्टवेयर लेवल पे प्रॉब्लम है। जब तक ये वासना नहीं जाएगी चित्त से, तब तक वो जो जीवात्मा है वो पाप करता ही रहेगा, राइट। तो ये वासना को हटाने का तरीका क्या है, हमने जिसको शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक से समझा था, चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त के दर्पण का मार्जन कौन करता है, हरि नाम करता है। कौन करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी इस मंत्र को जपने से और इसका उच्चारण करके इस मंत्र की ध्वनि को सुनने से कान के द्वारा ये प्रवेश करता है और चित्त में जो वासना है उसको शुद्ध करता है। ये सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया है। अगर आपका कुछ प्रश्न है आज के डिस्कशन से तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। आई रियली होप कि आज के डिस्कशन के बाद अगर आप हरिनाम जप नहीं करते थे तो यू शुड स्टार्ट डूइंग इट। बट आई एम अज्यूमिंग कि क्योंकि आप भगवद गीता की वीडियोस देख रहे हो, एंड वो भी सिस्टमैटिक वाले, वो भी डिटेल में जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप पहले से एक भक्त हो। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि मेरा जो ये दिव्य ज्ञान है वो केवल भक्तों को ही समझ आएगा, राइट। तो जो अभक्त है वो तो इस पूरे डिस्कशन को समझ ही नहीं पाएंगे, राइट। तो मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आप ऑलरेडी भक्त हैं एंड दैट्स व्हाई यू आर एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड इट। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।